हेलो एवरीवन। DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसको डायनेमिक बनाने वाले 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। ये कैलकुलेटिव पार्ट आपका वेब पेजेस में इंक्लूड कराता है, इंटरेक्टिव बनाता है। और सबसे मेन बेसिक होता है पहला कंपोनेंट HTML जो वेब पेज बनाने के लिए टैग्स देता है। तो HTML बेसिक टैग्स देता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैलकुलेटिव पार्ट लगा देता है हमको। अब तीसरा कंपोनेंट होता है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हमको क्या करता है कि वेब पेज के डिफरेंट जो लेआउट्स हैं, डिफरेंट पेज लेआउट्स हमको अगर बनाना हो तो CSS उसमें हमको हेल्प करता है। दैट मीन्स हमको वेब पेज को थोड़ा डेकोरेटिव बनाना है, डिफरेंट पेज लेआउट क्रिएट करना है, तो CSS इसमें हमको हेल्प करता है। तो CSS, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और HTML तीनों मिल करके उसको डायनेमिक बनाते हैं और बन जाता है DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें CSS में स्टाइल कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है इसको हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे किसी HTML टैग के अंदर स्टाइल कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग स्टाइल विद इन HTML टैग। स्टाइल टैग को हम आगे सेपरेटली भी यूज करेंगे। अभी हम इसमें देखेंगे किसी पर्टिकुलर HTML टैग के अंदर स्टाइल कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे हम सिस्टम में ही देख लेते हैं। मैंने एक HTML फाइल बना रखा है नोटपैड में। HTML हेड सेक्शन, टाइटल में हमने लिख दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ CSS, देन टाइटल क्लोज। हमारे वेब पेज में लिखा आएगा जो टाइटल बार में। हेड सेक्शन क्लोज, टाइटल हेड दोनों क्लोज हो गया। बॉडी में पहला हेडिंग टैग यूज करते हुए हमने लिखाया है हेलो PGDCA स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट CSS पेज, हेडिंग टैग क्लोज। तो ये नॉर्मल हेडिंग इफेक्ट H1 से H6 में सबसे बड़ा फॉन्ट के साथ ये लिखा आएगा। यहाँ कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये हमने पहले पढ़ा है वही लिखा है। यहाँ कुछ नया हो रहा है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में स्टाइल को डिफाइन किया गया है HTML के पैराग्राफ टैग के अंदर। हमने इस पैराग्राफ ओपन और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके इन बिटवीन क्या इफेक्ट ला दिया स्टाइल के थ्रू। इस पैराग्राफ के बीच में जो भी सेंटेंस लिखा है जैसे दिस इज इन इटैलिक एंड बोल्ड विथ हेल्वेटिका फॉन्ट फैमिली, यहाँ हम और कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ टैग के यहाँ क्लोज होते तक जो सेंटेंस आया है उस पर क्या इफेक्ट रहेगा, हमने उसके लिए स्टाइल डिफाइन किया है इस पैराग्राफ टैग के लिए कि कलर क्या हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू है #4x080, ये ब्लू कलर का बनाएगा। फॉन्ट स्टाइल कैसी रहेगी, कोलन से आगे बता दिए इटैलिक रहेगा, सेमी कोलन से एट्रीब्यूट सेपरेटेड है। फॉन्ट वेट कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा। और फॉन्ट फैमिली का नाम क्या होगा, हेल्वेटिका। ये एरियल, ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे अलग अलग बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज होते हैं, उसमें से एक हेल्वेटिका है। तो स्टाइल इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने इफेक्ट डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग के लिए किया है। इस पैराग्राफ टैग के क्लोज होते तक जो भी हमने सेंटेंस ये लिखा है उसमें ये सारा इफेक्ट हमको दिखाई देगा। दूसरे पैराग्राफ टैग में अलग से हमको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले पैराग्राफ में हमने कुछ भी इफेक्ट अभी डिफाइन नहीं किया, स्टाइल डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो सेंटेंस है नॉर्मल इफेक्ट से आएगा जैसे पैराग्राफ टैग के इन बिटवीन होता है। सेंटेंस भी वैसे लिख दिए हैं, नाउ नॉर्मल टेक्स्ट इफेक्ट्स इन दिस पैराग्राफ। अब इसको हम जब रन करेंगे ब्राउजर में देखेंगे तो कैसा आएगा। 3 ही सेंटेंस है। पहला ये हेलो वाला बोल्ड आएगा, फिर इस पैराग्राफ में ये जो सेंटेंस है उसमें जो है हेल्वेटिका फॉन्ट रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा और एक कलर चेंज रहेगा और ये फिर नॉर्मल रहेगा। 3 सेंटेंस हमको दिखेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करने पे हमको ऐसा मिलेगा, ये H1 हेडिंग इफेक्ट है, हेलो PGDCA स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट CSS पेज। और पैराग्राफ में जहाँ स्टाइल डिफाइन हुआ था, जहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू कलर की थी, वो ब्लू कलर में हमको ये इफेक्ट दिखा रहा है। और जिस पैराग्राफ में हमने स्टाइल डिफाइन नहीं किया है, ये नीचे वाला नाउ नॉर्मल टेक्स्ट इफेक्ट्स इन दिस पैराग्राफ, तो वहाँ पे स्टाइल का इफेक्ट हमको नहीं है। तो इसमें हम, ये CSS की पहली फाइल है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि स्टाइल को किसी HTML टैग के अंदर हम डिफाइन करेंगे
जैसे यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर डिफाइन हुआ है, तो इसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर टैग के अंदर तक ही हमको दिखाई देगा। ऐसा हम किसी और टैग के साथ भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे स्टाइल को हम हेड सेक्शन में डिफाइन करेंगे सेपरेटली, और उस पूरे पेज में फिर उस पे जिस टैग के साथ डिफाइन करेंगे वहां इफेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें।